चंद्रयान 3 को चांद के पास मिला पुराना साथी, स्वागत कर कहा वेलकम बड़ी। चांद पर लैंडिंग के 2 घंटे बाद खुलेगा रैंप, रोवर को उतरने में लगेंगे 45 मिनट। भारत बुधवार को दुनिया की आंखों का चांद बन जाएगा जब शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव के सतह को छुएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की सेहत में दुरुस्त है। इस बीच सोमवार को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी संपर्क हो गया। आमना सामना होते ही 4 साल से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे ऑर्बिटर ने विक्रम का स्वागत करते हुए कहा वेलकम बड़ी। अब सिग्नल पाने और भेजने के लिए इसरो के पास 2 जरिए हो गए हैं, एक प्रपल्शन मॉड्यूल और दूसरा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक से गुजर रहा है। लैंडर ने उतरने की जगह का ठीक से मुआयना कर लिया है। इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रक्चर सेंटर चंद्रयान 3 के संपर्क में है। यहाँ सभी विज्ञानी बिल्कुल शांत भाव से लैंडिंग के पलों का इंतज़ार कर रहे हैं। सबकी बस एक ही कामना है, लैंडिंग सफल हो और मिशन पूरा हो जाए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट के दौरान लैंडर गति पर नियंत्रण के साथ ऑनबोर्ड सिस्टम से ही साउथ पोल पर उतरने की जगह खुद ही चुनेगा। उस दौरान उसे इसरो के कमांड सेंटर से कोई भी निर्देश नहीं दिया जा सकेगा। लैंडर सेंसर व कैमरे की मदद से सुरक्षित जगह पर अनुमान लगाकर ही लैंडिंग करेगा। पिछली बार 5 थ्रस्टर थे, इस बार लैंडर में चारों पैर के पास एक थ्रस्टर है। ये बारी बारी चलेंगे। जो थ्रस्टर अब तक लैंडर को गति दे रहे थे वही विपरीत दिशा में चलने के कारण उसकी गति कम करते जाएंगे। एक स्थान पर गति करीब 0 होगी जहां से वे सुरक्षित स्थान पर उतरने के लिए स्क्रीनिंग कर सकेगा कि वहां ऊंची चट्टान, गड्ढा या ढलान वाला स्थान तो नहीं है। इस बार लैंडर के चारों पैर इतने मजबूत हैं कि यदि उतरते समय गति 3 मीटर प्रति सेकंड भी होगी तो यह सुरक्षित लैंड होगा। लैंडर के चारों ओर सोलर सेल लगाए हैं ताकि वह गलत स्थान या दिशा में भी लैंड होता है तो उसके सोलर पैनल को सूर्य की किरणें मिलती रहे और पावर जनरेशन हो। चांद पर लैंडिंग के 2 घंटे बाद खुलेगा रैंप, रोवर को उतरने में लगेंगे 45 मिनट। तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार शाम 5:45 बजे लैंडर 25 किमी की कक्षा से साउथ पोल की ओर 90 डिग्री के कोण में उतरना शुरू करेगा और 6:04 बजे चांद पर उतर जाएगा। अगले 2 घंटे में लैंडर का रैंप खुलेगा। इसके बाद रोवर का सोलर पैनल खुलेगा और वह 45 मिनट में सतह पर उतरेगा। इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलेगी। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि 4 साल पहले चंद्रयान 2 की लैंडिंग की, वो रात बहुत भारी थी। इस बार हमारी तैयारी पुख्ता है। भारत के मून मिशन के तहत पिछला चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। उसे 6 सितंबर की रात चांद की सतह पर उतरना था। लैंडिंग की रात को दिमाग में अनिश्चितता को लेकर तनाव था क्योंकि पता था कि यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। हालांकि भरोसा था कि हम सफल होंगे। सब तय अनुमान के हिसाब से चल रहा था। लैंडिंग के अंतिम हिस्से के 3 चरण थे। पहले चरण में सही तरीके से गति धीमी हुई पर अगले 2 चरणों में गति उचित तरीके से कम नहीं हुई, बल्कि इंजन ने इतना तेज धक्का पैदा किया कि गति घटने के बजाय बढ़ गई। एक के बाद एक 3 गलतियां हुई। लैंडिंग के परीक्षणों के दौरान भी कई बार धड़कन रुक सी जाती थी, इसलिए आखिरी समय में 15 मिनट रेटर नाम दिया। हमने कोशिश करके जीवनचर्या को सामान्य व साधारण बनाए रखा था। लॉन्चिंग से लैंडिंग और उसके बाद भी उसी तरह काम किया जैसा आम दिनों में करते हैं। हमारे दिन व रात असाधारण तरीके से नहीं गुजरे कि रातों को न सोएं
या आराम न करें, इसलिए सब कुछ सामान्य बनाए रखा। टीम इसरो के पारिवारिक सदस्यों ने मनोवैज्ञानिक समर्थन किया, पहले हौसला बढ़ाया और बाद में टूटने नहीं दिया। हमारे आत्मविश्वास के स्तर का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लॉन्चिंग के दिन ही अंतिम क्षणों में एक गलती पकड़ी गई और लॉन्चिंग रोक दी गई। उसे ठीक नहीं किया जाता तो मिशन काफ़ी पहले ही फेल हो सकता था। फिर हमने लैंडिंग की तारीख को समान रखते हुए लॉन्चिंग की तारीख एक हफ्ते बढ़ा दी। यह आशंका कभी नहीं रही कि मिशन फेल होगा। जब तक लैंडर क्रैश नहीं हो गया, उसके ठीक पहले तक हमें पूरा विश्वास था कि हमारा मिशन सफल होगा। अगर हमें आत्मविश्वास नहीं होता तो लॉन्चिंग ही कैसे कर पाते। क्रैश लैंडिंग से हमें घोर निराशा हुई और मनोबल टूट सा गया। सालों से मेहनत बर्बाद हो गई, इसलिए मैं खुद भावुक हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमें सांत्वना दी। महसूस हुआ कि पूरा देश साथ खड़ा है। हमें चंद्रयान 2 की टेलीमेट्री डेटा से पता चला कि सिस्टम ने क्या क्या गलतियां की, उसके हिसाब से सुधार किया गया। साथ ही हर संभव पहलू की सीमाएं बढ़ाई गई, जिसने चंद्रयान 3 की सफलता की संभावनाएं बढ़ा दी है।